तो अब वो वेद के आधार पे हमें पता लगता है। वेद में जो शास्त्र हैं बताए हैं, 24 शास्त्र हैं वैसे तो, लेकिन हमने आध्यात्मवाद के शास्त्रों को लेंगे तो वो 3 हैं जी। और 3 वे जो है हमें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। 3 शास्त्र और 3 शास्त्र आत्मा तक पहुंचाते हैं, तो 6 शास्त्र गिने गए हैं। जी। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। के बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कार्य जरूर उस जब होता है जब कारण होता है। मीमांसा शास्त्र में लिखा है उपादान कारण जो है अगर नहीं हो तो नहीं बन सकता। उपादान कारण प्रकृति है, अगर प्रकृति ना होगी तो सामग्री नहीं होगी तो वो चीज़ कैसे बनेगी। इसलिए जो है फिर विद्या ज्ञान विचार नहीं किया जाएगा तब भी नहीं बन सकता। उसके लिए जीवों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जीव के बिना ज्ञान विज्ञान से चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसका काम है जो पढ़ना पढ़ाना सब काम करना, विचार ये इसका काम है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि समय लगे बिना बने नहीं, समय भी लगता है जी। कोई भी काम करके देखेंगे तो समय लगेगा। वैसे शास्त्र इसकी पुष्टि करता है कि समय चाहिए। और वेदांत में तो यहाँ तक लिख दिया है कि अगर बनाने वाला ही ना बनाए तो कोई पदार्थ उत्पन्न ना हो सके, यानी कर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो कर्ता है परमेश्वर और कारण है उपादान कारण है प्रकृति जी। और उसका विद्या ज्ञान विचार के लिए है जीव। तीनों का होना ज़रूरी है। मुद्दा मुदायला मुद्दई जब भी ठीक होंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए तीनों का होना ज़रूरी है, यानी कर्ता का होना ज़रूरी है, परमेश्वर का परम ब्रह्म का होना ज़रूरी है, और उपादान कारण प्रकृति का होना ज़रूरी है, और विद्या ज्ञान विचार के लिए जीव का होना जरूरी है। तभी ये सृष्टि बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। दादा बीच में आपने जिक्र किया था